हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। परसेंटेज की ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। 10 क्वेश्चन के करीब हमने एक क्वेश्चन पुट आउट किए थे वहाँ पे, जो पहले वाली वीडियो थी। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है साथ के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहना है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ लीजिएगा, कोई भी एग्जाम हो, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, जो जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, मैथमेटिक पोर्शन हमारे वीडियो के बाहर से नहीं आएगा। हम कंप्लीट मैथ आपका क्लियर करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। ज्यादा इसमें वक्त जो है, ज्यादा वक्त जो है वो जाया नहीं करते, हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस पर ध्यान दें। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था परसेंटेज 100% से शुरू होता है हमेशा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 100%। किसी विद्यालय में 100% विद्यार्थी होते हैं। इसने बताया कि कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। अब जब 70% लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी जो संख्या है वो 70% है, तो बॉयज कितने होंगे स्टूडेंट? बाकी के बच्चे सारे के सारे बॉयज 30% हुए। अब इसने बताया कि लड़कों की संख्या 510 है। उसने उनकी क्वांटिटी बता दी, उनका संख्यात्मक मान बता दिया आपको कि वो 510 है। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये बात है। देखिएगा स्टूडेंट, 510 तो बॉयज है ना। अगर वो संख्या में देखें, उसकी एक वैल्यू देखें, उनकी क्वांटिटी देखें, तो वो 510 है। लेकिन अगर परसेंटेज में उनको हम काउंट करते हैं तो वो कितने होंगे स्टूडेंट? वो 30% है। तो जो जितना है उसके नीचे लिख दीजिए। 510 तो 30% है। हमें चाहिए कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल 100% विद्यार्थी है ना स्टूडेंट। तो यहां पे मल्टीप्लाई में 100, जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो जितना है उसके नीचे हम उसको लिख देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये हो जाएगा 17×3 होता है, 3 एकम 3, 3 7 21। तो विद्यार्थी जो हैं विद्यालय में टोटल कितने हुए? 1700। अच्छा लगा? कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे ना कीजिएगा, लेकिन आप साथ के साथ पढ़ते रहिएगा। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को, यानी कि एक इंसान के पास टोटल 100%, टोटल जो उसके पास जो धन है वो टोटल 100% है। उसमें से 50% उसने क्या कर दिया? अपने पुत्र को दे दिया। लेकिन उसने अपनी पुत्री को 30% दिया। ये बिल्कुल अन्याय है, वैसे कोई बात नहीं। 30% अपनी पुत्री को दिया, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया। यहां ये 80%, आप सोचोगे 50 और 30, 80 तो वो हो लिया, 20% और बच गया। लेकिन ये 80% कहां से लिया, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान से पढ़ें। 80% जो बाकी बचा था, उसका 80% उसने ट्रस्ट को दे दिया। अब भी उसके पास 16,000 रुपए बच गए हैं। तो फिर विद्यार्थियों से पूछा उसकी कुल संपत्ति या कुल धन कितना था। तो देखिएगा ध्यान से, उसके पास 100% कुल धन था। ध्यान दें, 100% कुल धन था। उसने अपने डॉटर को और अपने सन को दे दिया, सन को और डॉटर को। तो स्टूडेंट, उसने ये 50% तो अपने सन को दे दिया और 30% अपनी डॉटर को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसने 80% धन तो दे दिया है, बच गया कितना उसके पास? उसके पास अब 20% बचा हुआ है। अब उसने बोला कि जो शेष राशि है ना, ये जो 20% है, इस 20% का 80% उसने दान कर दिया। अब बाकी कितना बचा? जब उसके पास जो ये 20% था, इसका 80%, ये 20 तो अपने आप में 100% है ना, हर डिजिट अपने आप में 100% होती है। अब इसका ऊपर से कनेक्शन हट गया, अब ये अपने आप में अकेली आ गई है, इसका अब ऊपर से कोई संबंध नहीं है। इसने बताया कि ये जो 20% है ना, इसका 80% दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? इस राशि का 20%। तो हम इस राशि का 20% निकालेंगे, तो उसके पास 4% बचा हुआ है, जो कि रुपयों में 16,000 के बराबर है स्टूडेंट। देखिएगा ध्यान से, ये जो 16,000 हैं, जो जितना उसके नीचे, ये तो 4% है। समझे? ये तो 4% है स्टूडेंट, ये 4% है। तो हमें तो 100% चाहिए ना, मल्टीप्लाई में 100, तो 4 से 25। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 3 0 एज इट इज, 25 6 का 150 होते हैं, 25 1 25 और 15 कितने होते हैं? 40। तो फिर विद्यार्थियों, उसके पास 4 लाख रुपए थे। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा।
मैं आपको कवर करवाऊंगा कंप्लीट मैथमेटिक पोर्शन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। कई बच्चों के पास क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है, लेकिन एग्जाम में जो टाइम पीरियड होता है वो कवर नहीं हो पाता। किसी बच्चे का मैथ अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी का जीएस पोर्शन अच्छा है, लेकिन बच्चा सबसे पहले अटेम्प्ट क्या करे, सबसे पहले किस चीज को एक्वायर करे। स्टूडेंट ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। हम मैथमेटिक पोर्शन कर रहे हैं, आपको मैथ इतनी आसानी से कवर कर देंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ हर रोज, और आपका मैथ इस लेवल पे क्लियर कर देंगे कि आपका मैथ आपका टाइम नहीं खाएगा। आप अपने टाइम जीएस और मैथ से निकाल के रीजनिंग और इंग्लिश पे लगा लेना। रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी ऐसी होंगी कि आपके गिवन टाइम पीरियड में आप कंप्लीट पेपर को कवर कर चुके होंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी यहां है, यहां 13th क्वेश्चन, 10,000 का 33 सही 1/3 मिक्स फ्रैक्शन दिया आपको। 10,000 का 33 से 1/3% का 0.15% क्या होगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश में कन्वर्ट करने की। अगर आपकी पोटेंशियल ज्यादा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंग्लिश में पढ़ाना है, या फिर आप हमें जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इस चैनल का, तो उस पर भी आप बता सकते हैं कि हमें इंग्लिश में पढ़ाना। तो मैं अलग से इंग्लिश सेशन चला दूंगा जिसमें इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, 10,000 का 33 सही 1/3%। लेकिन समस्या कहां पर विद्यार्थियों, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या फिर शहरी के जो हरियाणा के अंदर हैं, मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं, वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ के खुश होते हैं। उन्हें ना ही तो कंप्लीट इंग्लिश समझ में आती है और ना ही कंप्लीट हिंदी, क्योंकि आज का जो कल्चरल क्षेत्र है, हमारा कल्चर ग्रामीण कल्चर है। अगर ग्रामीण कल्चर की मैं बात करूं तो ग्रामीण कल्चर के अंदर बच्चे किताबें तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने की, वो या तो क्षेत्रीय होती है या फिर वो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर विद्यार्थियों इसीलिए मैं मिक्स कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की। ये देखिएगा 10,000 का, उसने बोला कि जो 10,000 है उसका 33 एंड 1/3, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 33 3 कितने होते हैं 99, 100 हो जाएंगे। 100 अपॉन में 3%। अब ये तो 100% था ना, इसका हमने 100/3 चाहिए। फिर उसका, अब ये तो अपने आप में 100% है ना स्टूडेंट, ये तो 100% है, लेकिन इसका भी हमें 0.15 चाहिए। तो इसका वो हमें चाहिए, इसका भी 0.15, तो 15 अपॉन में 100 कर देंगे हम। ठीक है, सिर्फ इतना निकालना है। इस 100 से ये 100, ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल आउट, 3 से 5, आपके पास आज सिर्फ 5। ये स्टूडेंट इसका आंसर था। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इनको तो आप अचीव कर लेंगे। ये कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है स्टूडेंट। ये तो हम अभी बिल्कुल ABC यानी कि फर्स्ट क्लास परसेंटेज की है, तो ABC सीख रहे हैं हम। ये देखिएगा, ये वैसे तो हमारी सेकंड है, लेकिन आप जैसे पहली कक्षा में होते हैं ना, ऐसे फर्स्ट क्लास है। देखिएगा यहाँ से स्टूडेंट क्या दिया गया आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है कि x का 30% 72 है, तो x का मान क्या, ये तो सिंपल चीज है। जो 30% है ना वो 72 है, तो यहां लिख दीजिए 72 तो 30% है भाई, जो जितना उसके नीचे लिख दीजिए 72 तो कितना है 30% है। और हमसे पूछा गया कि x का मान, x तो 100% है, तो चाहिए जितना उससे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 3 चौके 12, तो आपके पास आ जाएगा 240 इसका आंसर। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बात है, स्टेटमेंट पढ़ने पे तो आप लगेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसी बात है नहीं स्टूडेंट। डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में डिफिकल्ट क्वेश्चन बने ही नहीं। डिफिकल्ट बने हैं तो आप अचीव कर लेंगे ना, उनको हम तरीका बताएंगे। ये दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर हो तो b का कितने परसेंट a के बराबर है। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। इसने बोला कि a प्लस बी का जो 50% है ना, ये तो 100% है, हमें तो 50 बोला गया है, 15, वो बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो वो बराबर है a माइनस बी के 25% के। ये तो 100 है, हमें तो 25% बोला, ये बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि जो b का कितने परसेंट a के बराबर है। तो देखिएगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, 15a प्लस 15b इज इक्वल टू 25a माइनस 25b। अब a को इस साइड लेके आएंगे, 15 यहां पर है, 25 इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास माइनस के 10a बचेंगे। इसको उस साइड लेके जाएंगे, पहले से माइनस के 25 है,
ये 15 और माइनस के 25 में ऐड हो जाएंगे तो आपके पास माइनस के 40 बी हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी को इस साइड लेके आएंगे, ए बाई बी, यहाँ पे 40 बचा है, 10 को उस साइड ले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट, तो 4/1 आया। ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 1 है। तो पूछा गया है कि जो बी का कितने परसेंट ए के बराबर है, तो बी का कितने परसेंट ए है, तो जो 4 है वो 1 से कितने परसेंट है, तो जो स्टूडेंट ये 400%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसित होते हैं। इसको इरेज कर देता हूं एक बार। शिक्षा सर्वोत्तम चीज है, इसे ग्रहण करते रहिएगा, आपकी जिंदगी बनेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 कंपेटिटर थे। एक उम्मीदवार को 38%, एक उम्मीदवार को 38% मत मिलते हैं और वह 7200 मतों से हार गया। तो वह कितने मतों से हार गया? 7200 मतों से, 7200 मतों से वो हार गया। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? तो वैध मतों की कुल संख्या हमसे पूछी गई है। कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन द बोर्ड स्टूडेंट। व्हाट आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ आई एम सेइंग दिस इज नॉट, कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा रहा हूं। तो इन चीजों को क्लियर करवाने के पीछे की जो वजह है वो हम आपको बता चुके हैं कि आपकी सिलेक्शन की, आपकी इसके पीछे की वजह है। तो देखिएगा स्टूडेंट यहां पे क्या दिया गया है, जस्ट अ सेकंड। तो देखिएगा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38%, अब टोटल मत तो 100% हुए थे ना वहां पे, उसमें से यदि एक उम्मीदवार हमारा वो 38% वोटिंग ले लेता है, 38%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 62% मिलेंगे। अब इसने बताया कि ये जो कैंडिडेट है ना, ये कैंडिडेट जिसने 38 वोटिंग ली थी, 38% में वोट ली थी, तो वो 7200 मतों से इस कैंडिडेट से हार जाता है। अब देखो परसेंट में कितने से हारा, वो परसेंट में कितने से हारा स्टूडेंट? 62 में से अगर 38 करेंगे तो 12 में से 8 गए हमारे पास 4, यहां पे बचा 5 में से 3 गए 2, तो वो 24% जो वोटिंग थी उससे वो हार गया। लेकिन अगर इसकी एक वैल्यू देखें तो वो 7200 मतों से हार जाता है। तो स्टूडेंट 7200 तो कितना है स्टूडेंट? वो तो 24 है। हमें कितना चाहिए? हमें टोटल जो मत हुए थे वहां पे, जो टोटल संख्या में वहां पर वोटिंग हुई थी, हमने उस वोटिंग को बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट 100% वोटिंग हुई थी, 24 3 24 72 होते हैं, और इस प्रकार यहां पे ये वैल्यू आती है आपकी 30,000। ये भी पूछ सकता है कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मत मिले, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 100% की बजाय 62% यहां पे लिख के ये वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। इसको इरेज कर देता हूं अभी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। यहां दिया गया है कि 300 तो 100% है, इसका फिर 25%, जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई, फिर ये तो 100% आ जाएगा अपने आप में। फिर बोला है उसका भी 20% चाहिए, अब 20 हमें चाहिए। 100 से 100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी, ये 2 जीरो, 2 से 2 5 10 गया, ये 5 5 25, 5 3 15, आपके पास आंसर वाट स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप ये बिल्कुल पहले दूसरे की ये कटिंग तो आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आप कर ही सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसको इरेज कर देता हूं, चलो बाद में कर लेंगे। एक क्वेश्चन अलग है, ध्यान दें। ये देखिए क्वेश्चन, यदि 25/2 का x% 150 है तो x की वैल्यू आप बताएंगे। देखिएगा 25/2 का, ये तो 25/2 अपने आप में 100% है, ये तो 100, मैंने नीचे 100 लिख दिया। हमें x% चाहिए और वो किसके बराबर है? 150 के बराबर है। तो सारी वैल्यू जो साइड चली जाएंगी, तो 150 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 2/25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 15 8 120। जो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्या 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 15 8 120 और 1 जीरो ये वाली, तो 1200 हुआ स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल से है। अरे ये कटिंग करना इतने मुश्किल नहीं होता। अगर आप 8th क्लास के, 6th क्लास के या 5th क्लास के बच्चे हैं तो भी इनको सोल्व कर सकते हैं।
लेकिन आप इतने छोटे तो है नहीं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो देख रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, यदि x माइनस वाई, पहले वाले जो अभी हमने जो इससे पहले जो 12-13 नंबर का क्वेश्चन करवाया था वो यही था, सेम क्वेश्चन था, ये तो नहीं था, सेम था। x माइनस वाई का 50%, इसने क्या बोला, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% है, उसके बराबर है। ठीक है, बिल्कुल x माइनस वाई का 50%, ये तो 100% है, इसका 50% अगर हम देखें वो x प्लस वाई का, अगर हम, ये तो 100% है, अगर हम 30% देखें तो x का कितने परसेंट y है ये पूछा गया है। तो पहले इसको कट कीजिएगा, ये इस जीरो को भी काट दीजिएगा, यहां पे 5x माइनस 5y, यहां पे 3x प्लस 3y, 3x इस साइड आएगा तो 8x हो जाएगा, x में ऐड हो गए, ये 5 उस साइड जाएगा तो 8y हो जाएगा, 8 से 8 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा डिस्टेंट। तो आपके पास है x इज इक्वल टू वाई, तो x का कितने प्रतिशत y है, तो x बटे y हो जाएगा, उस साइड हो जाएगा 1/1, तो ये 1/1 का कितने परसेंट है डिस्टेंट, तो ये 100% है। सिंपल सा क्वेश्चन था ना डिस्टेंट, अगर ये भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है ना, बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमें दिया गया है 120 का 25%, 380 का 40% को अगर ऐड करते हैं तो वो 637 के कितने, 637 के x के बराबर आता है। तो आपसे पूछा गया है x की वैल्यू कितनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 120 का 25%, 120 तो 100% है, हमें 25 चाहिए, प्लस में 380 तो 100% है, हमें इसका 40% चाहिए। इसको अगर हम देखते हैं तो ये 637 का x मान आता है, यहां परसेंट नहीं स्टूडेंट, यहां सिर्फ x है, आपको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2500 का 100, 4 × 12 30, 4 0 ये कट जाएगा, ये 0 कट जाएगी, तो ये 4 × 8 32, 4 × 12 और 3 कितने होते हैं स्टूडेंट, 15, है ना। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 182 हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि ये बराबर है 637 का x, तो इस 637 को इस साइड ले आओ यहां से, तो यहां पे हो जाएगा 637, इसको काटो, ये कितने पे कटेगा स्टूडेंट, ये 8 और 1 9 और 2 11 है, ये 2 और 1 3 है, 8 3 5, नहीं इससे भी नहीं कट रहा, ये जाएगा 13 स्तंभ 91, 13 × 13 और 13 दूनी 26, 91 दूनी स्टूडेंट 91 दूनी 182 होते हैं, 91 दूनी 182 और ये 7 आएगा, तो 91 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7, 7 × 63, बिल्कुल सही, 7 पे जाएगा स्टूडेंट ये, तो ये आ गया 2/7। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2/7। बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सा था। देखिएगा इसको इरेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना भाई साहब, बिल्कुल अच्छे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि p का 50% इज इक्वल टू q का 25% है तो p इज इक्वल टू q का x% है, तो x की वैल्यू आपसे फिर से पूछी गई है। इसने बोला p का 50%, p तो 100% है, हमें तो 50% बोला है, ठीक है, वो बराबर है q का 25%, q तो 100% है, हमें तो 25% बोला है, तो p इज इक्वल टू q का कितने परसेंट होगा, ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 25 × 25, 25 दूनी 50 होते हैं स्टूडेंट, तो 2p बराबर हो गया q के, तो p बराबर किसके, p/q हम लिख लेते हैं, 1/2 आ जाएगा, p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है। अब इसने बोला कि p इज इक्वल टू q का x% है, तो x की वैल्यू, तो जो p है ना स्टूडेंट वो 1 है ना, वो 2 का कितने प्रतिशत है, 50% है वैसे तो, अगर परसेंटेज निकालें तो यहां पे कर दीजिएगा, 2 5 10, तो यहां से 50% आया स्टूडेंट, हाफ है ना स्टूडेंट, 2 का हाफ है तो 50% है, बिल्कुल सिंपल है। पी क्यू का कितने परसेंट है, पी क्यू का 50% है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। तो आगे हमें क्या दिया गया स्टूडेंट, क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एग्जामिनर हमें देना चाहता है। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि 3/5 को प्रतिशत में लिखिए, इसको डिनोट कीजिए परसेंटेज में स्टूडेंट। अगर 3/5 लिखे, इसको परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई में 100 कीजिए। स्टूडेंट मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। किसी वैल्यू को परसेंटेज में लिखना, उसके साथ परसेंटेज लगाना है, ये वाला साइन लगाना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई 100 कीजिए।
अगर किसी के साथ ये लगा हुआ है 5%, इसको हटाना है तो इसको हटा के डिवाइड में 100 लिखिए। बिल्कुल सिंपल बात। अगर परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर हटाना है तो डिस्टेंट आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसमें लगाना था तो मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, तो 20 दिए 60%। अब अगर इस 60% का ये परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख देंगे। इसका मतलब होता है 1/100 और कुछ भी नहीं होता डिस्टेंट। सिंपल सी चीजें हैं। अगर ये हटाना तो ये लिखेंगे, ये हटाना है तो ये लिखेंगे डिस्टेंट। बस इतनी सी चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्लास को समापन की तरफ लेके चलेंगे। यदि x का 40% 500 के 10% के समान है तो x का मान, स्टूडेंट x तो 100% है, इसका 40% बोला गया है, और वो 500 के 10% के समान है। 500 तो 100 है, इसका 10% बोला गया, तो x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 40 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट, यहां से हटा के 0 से 0 गई, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 स्टूडेंट 125 इसकी वैल्यू होगी। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए हमें स्पेस की आवश्यकता होगी। आप कंसंट्रेशन रखिएगा बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट, बोर्ड के ऊपर, ठीक है। देखिएगा एक ही आए स्टूडेंट यहां पे दिया गया है, ए की आय की 10% बराबर है बी की आय की 15%। तो ए तो स्टूडेंट 100% है, इसकी 10% बोली गई, वो किसके बराबर बोली गई है, बी की आय की 15%। तो बी की वैल्यू तो 100% है, इसकी 15 बोली गई है, ठीक है। और वो किसके बराबर है, सी की आय की 20%। अब सी तो 100% है, फिर इसकी 20% बोली गई है। तो इन्होंने बताया कि इनकी कुल जो आय है ना, अगर इन तीनों की अगर हम टोटल आय को ऐड कर देते हैं, टोटल इनकम को ऐड कर देते हैं, तो वो 7800 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि बी की आय कितनी है। देखिएगा 100 100 100 सभी कैंसिल आउट हुए, काटेंगे एक साथ काटेंगे। देखिएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 का 20, काटेंगे एक साथ काटेंगे। ये 2a आ गया है बराबर 3b बराबर 4c। अब मैं एक बात बोलता हूं, अब तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई आ गया है ना, इनके साथ मल्टीप्लाई आ गया। कई बार स्टूडेंट ऐसे फॉर्म में आ जाता है। अभी ये सपोज कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये इस फॉर्म में होता तो a रेशियो b रेशियो c यही होते, 2:3:4, 2:3:4। लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में अब रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिएगा अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम a को प्रेस करेंगे, इसको हम लेयर लगा देंगे, ये दिखेगा नहीं। इनके मल्टीप्लाई 4 तिये 12, ये आ गई आपकी a की वैल्यू, ठीक है। फिर इसको मैं रखता हूं क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। फिर c को रख देंगे 3 दूनी 6, तो ये 12 8 6। अब ये कटते हैं तो काट दीजिए, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो आपके पास आ गया 6 4 3, a रेशियो b रेशियो c आ गया। अब इनकी कुल योग आय का है वो 7800 है, इनको भी जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 3 13। 7800 जो है वो तो 13 हिस्सों में बटा हुआ है, इनकी कुल आय के बराबर है। हमें चाहिए कितना, b की आय, b की तो 4 हिस्से है ना, मल्टीप्लाई में 4, जो जीता उसके नीचे लिखिए। 7800 तो 13 के बराबर, हमें 4 चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिए, 25 तक आपको टेबल आनी चाहिए। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो 2 आज 2 कल 2 परसों 2 परले दिन 25 तक पहुंच जाइए, और 20 तक आपको क्यूब याद हो, और फिर 30 तक आपको जो है स्क्वायर याद हो। 13 6 78, ये देखिएगा 4 6 24, तो आपकी बी की आय कितनी थी स्टूडेंट, 2400 थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको इरेज कर देते हैं। हो गया इरेज। देखो आगे ये दिया गया 25 क्वेश्चन, 0.01 का कितने प्रतिशत, परसेंट निकालना ना, ऊपर लिखा 0.01, ये 0.1 से निकाला, परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। इसका अगर पॉइंट रिमूव करता हूं तो 2 के बाद 0 में नीचे लगाऊंगा, यहां पे
100 आ जाएगा। इसका पॉइंट रिमूव करता हूं तो एक जीरो में ऊपर लगाऊंगा, 10 लगा दे दूंगा। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये वाली जीरो नहीं मानी जाएगी, ये 1 से पहले थी। तो आपके पास कितना है स्टूडेंट? 10%। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, 10% इसका आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 26, P Q से 5 गुना बड़ा है। क्या सिंपल सी बात बोली इसने, P Q से 5 गुना बड़ा है। अगर मैं चाहूं कि भाई यहां P लिखूं, यहां Q लिखूं, और ये P Q से 5 गुना बड़ा है। स्टूडेंट अगर आपको Q चाहिए या P चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कौन से को करेंगे? P Q से बड़ा है ना, 5 गुना। अब जितना Q है उतना Q 5 बार लगेगा, तब P के अकेला बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो P है ना, P वो 5Q के बराबर है। सिंपल सी चीज हुई, P Q से 5 गुना बड़ा हुआ है ना, हुआ कि नहीं हुआ? P Q से 5 गुना बड़ा है। अब बोला गया है कि Q P से कितना % कम है। Q देखिएगा स्टूडेंट, P बराबर है 5Q और Q तो भाई साहब पहले से ही Q है। P बराबर है 5Q और Q तो भाई साहब पहले से ही Q है। तो क्या होगा कि ये जो P है, ये P 5Q है और जो Q है वो Q है। इसने बोला Q P से कितने % कम है? संख्या में तो 4 कम है ना, और P से ना, तो P तो 5 है, % निकालना है तो 100, 5 दूनी 10, 0, 20 चौक 80% कम है। वो भाई साहब बड़े अच्छे हैं, वो छोटे हैं। कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा, कंप्लीट मैथ में आपको कवर करवाऊंगा। तो स्टूडेंट आप कल तक के लिए विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जो भी डाउट सेशन हो, आप ये क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन 22, 23, 24, 25, आप इनका जो कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो हम उसको फिर से आपके लिए सॉल्यूशन सेंड कर देंगे। चिंता का कोई विषय नहीं है, मस्ती से पढ़ाई कीजिएगा, बर्डन मान के पढ़ाई नहीं करनी है। धन्यवाद दोस्तों।